आप सभी का स्वागत है प्यारे स्टूडेंट्स मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे डिजिटल एजुकेशन यानी कंप्यूटर के विषय में। आज हम चर्चा करेंगे क्योंकि परीक्षा आपकी कल है, तो इसमें क्या क्या प्रश्न आपके लिए हो सकता है इसको आप पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले है कि कंप्यूटर के बारे में जानिएगा। कंप्यूटर क्या है, इसके पिता कौन थे, ऑपरेटिंग सिस्टम से आप क्या समझते हैं, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या हैं, आउटपुट डिवाइस क्या हैं, इंटरनेट से आप क्या समझते हैं, इंटरनेट का क्या महत्व है, सीपीयू क्या है। तो अच्छे से इसको आप पढ़ लेंगे। आपको पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर का क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस क्या है वर्तमान के समय में, उसको ध्यान में रखना है। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में मेंशन है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस क्या है ना? गुड गवर्नेंस में, सुशासन में ई गवर्नेंस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ई सर्विस, ई गवर्नेंस जो होता है, ई सर्विसेज जो होते हैं, जैसे मान लीजिए हमको कोई लेन देन करना है तो हम लोग डायरेक्ट उसके खाते में ट्रांसफ़र कर देते हैं। सरकार की कोई बेनिफिशरी, कोई योजना है, उसको लाभुक के खाते में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ई गवर्नेंस आ जाने से, कंप्यूटर के आ जाने से जो सेवा हो रहा था, पहले देरी लगते थे, वो कंप्यूटर के आ जाने के बाद, इंटरनेट से जुड़ जाने के बाद जो सेवाएं हैं वो इंटरनेट से जुड़ गया, तो हमको बहुत कम समय में सेवा मिल जाता है। भ्रष्टाचार इसमें नहीं होते हैं, पारदर्शिता होती है। तो इस तरह से आपको इसमें बताना है, चाहे वो लर्निंग क्षेत्र में भी हो, शिक्षा के क्षेत्र में भी हो। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो यही है ई गवर्नेंस में इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ई गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं, कंप्यूटर का अभी कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। देख रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कंप्यूटर से जुड़ के आप पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन से आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आपको एडमिट कार्ड देखना है तो आप इंटरनेट से जुड़ जा रहे हैं। ठीक है, www को भी पढ़ लीजिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। तो इस तरह से यदि आप पढ़ने का प्रयास करते हैं, कंप्यूटर का विकास किस प्रकार से हुआ उसको भी आप देख लेंगे। इतना टॉपिक कम से कम आप कर लीजिए। क्या महत्व है, प्रकार हैं, कंप्यूटर के प्रकार आप पढ़ सकते हैं, कौन कौन कंप्यूटर होते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर का महत्व, ई गवर्नेंस यानी ई सर्विसेज यानी जो सेवा था उसको इंटरनेट से वो जुड़ गया, और ई सर्विस से कितना फ़ायदा हो रहा है। खासकर जो हम लोग गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, निश्चित रूप से हमारी जो शासन व्यवस्था है उसमें इंटरनेट से जुड़ जाने के बाद यानी बहुत अच्छे ढंग से चलाया जा रहा है। बहुत कम समय से में हम लोग कोई सूचना को प्राप्त कर लेते हैं। हम लोग घर बैठे जो है सो रेल सर्विस हो, किसी तरह का सर्विस का फ़ायदा हम घर बैठे ले लेते हैं, उससे जुड़ जाते हैं, अपने टिकट करवा लेते हैं, बैंक में ट्रांसफ़र कर देते हैं, पैसा मुझे मिल जाता है समय पर। और सरकार की योजना है वो बेनिफिट जो है सो लाभुक के खाते में चले जाते हैं। तो इस तरह से आपको पढ़ लेना है जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं क्वेश्चन का स्तर कैसा पूछा जा रहा है। चीज़ों को समझिएगा, क्योंकि इंग्लिश में दिया रहेगा, उसको आप समझ लीजिएगा कि ये किसके विषय में बात कर रहा है। ठीक है, चलिए, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे। आज आप सभी जानते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, यानी संचार क्रांति हुई है। और किस प्रकार से देखिए आज लाइफ जो है सो बहुत सुगम हो गया है, बहुत फास्ट हो गया है। हम लोग इतने डाटा का प्रयोग करते हैं, बहुत तेज़ी से हमको कोई भी चीज़ जो है हमको मिल जाता है। तो प्यारे स्टूडेंट, इतना टॉपिक कम से कम यदि आप परीक्षा देने के लिए कल जा रहे हैं तो आप ज़रूर देख लीजिएगा और अच्छे से परीक्षा दीजिए, क्योंकि कल अंतिम परीक्षा आप लोग की है। उसके बाद फिर आप सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो शेयर। थैंक यू सो मच।